आज मैं आपको कुछ ऐसे सीक्रेट बताने वाला हूं जिससे आप ड्रीम 11 में बड़ी आसानी से कप्तान और वॉइस कैप्टन सेलेक्ट कर पाओगे। ये कुछ ऐसे सीक्रेट हैं जिन्हें ग्रैंड लीग विन करने वाले लोग आपसे छुपाते हैं। सबसे पहला सीक्रेट, सबसे बड़े प्लेयर को कैप्टन मत बनाओ ड्रीम 11 में। अगर आप सबसे ज्यादा परसेंटेज वाले प्लेयर को कैप्टन बनाते हो तो आपके जीतने के चांस लगभग ना के बराबर होंगे। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, उससे पहले समझते हैं ड्रीम 11 की कुछ इंपॉर्टेंट बातें। देखो, ड्रीम 11 में ग्रैंड लीग जितना सबका सपना होता है, पर आपके और इस 2 करोड़ के सपने के बीच आ जाते हैं कुछ और 1 करोड़ लोग जो आपकी ही तरह लक आजमा रहे हैं। इसलिए ग्रैंड लीग जितना एक दिन का खेल नहीं है, इसमें टाइम लग सकता है। तो थोड़ा पेशेंस रखें और टीम बनने पर फोकस करें, ना कि इस बात पर कि आज कितने पैसे वापस आए हैं और कितना लॉस हुआ है। दूसरी बात यह है कि कोई भी आपको ग्रैंड लीग जीतने की गारंटी नहीं दे सकता। बहुत सारे यूट्यूबर बोलते हैं कि हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स का यूज करके आप ग्रैंड लीग जीत जाओगे, जो कि बिल्कुल ही गलत है। अगर उनकी टिप्स एंड ट्रिक्स से रैंक 1 आ रही होती तो ये खुद ही रोज 2 करोड़ जीत लेते। अगर आपसे कोई ग्रैंड लीग जीताने की बोले तो उसकी कमेंट में ले लिया करो। मैं आपको कभी भी ग्रैंड लीग जीताने का वादा नहीं करूंगा। मैं बस इतना बोलूंगा कि मेरी टिप्स का यूज करके आपकी रैंक जरूर इंप्रूव होगी। अगर आपकी रैंक लाखों में आती है तो मेरी टिप्स का यूज करके हजारों में तो आ ही जाएगी। मेरी वीडियो से कई लोगों ने ग्रैंड लीग प्लस समोल लीग से अच्छा पैसा कमाया है, जिसे देखकर अच्छा लगता है। मेरी वीडियो डीप एनालिसिस पर होती है, जो आप चाहो तो खुद भी कर सकते हो, पर इसमें आपके 10 से 12 घंटे लग सकते हैं और आपका टाइम इसमें ना वेस्ट हो, इसलिए ये एनालिसिस मैं आपको करके देता हूं और मुझे बदले में कुछ पैसे और सब्सक्राइबर्स। अब बात आती है कि जब ग्रैंड लीग में इतना कंपटीशन है तो ग्रैंड लीग खेले क्यों? तो देखो, अमीर बनने का इससे सिंपल तरीका कोई और नहीं। पूरी जिंदगी काम करने के बाद भी एक मिडिल क्लास आदमी 2 करोड़ नहीं कमा सकता। तो अगर दिन में आधा घंटा देकर और कुछ पैसे लगाकर 2 करोड़ जीतने का चांस मिलता है तो उसे नहीं गंवाना चाहिए। बस आज का ज्ञान खत्म करते हैं और वीडियो पर वापस आते हैं। देखो, हमेशा की तरह ये वीडियो भी नॉलेज और लॉजिक पर बेस्ड है। वीडियो देखने के बाद आपको 100% लगेगा कि आपने कुछ नया सीखा है। आज मैं आपको जो नॉलेज देने वाला हूं वे क्रिकेट के सारे फॉर्मेट में अप्लाई कर सकते हो, जैसे ODI हो गया, T20 और T10। तो सबसे पहले देखते हैं वे 3 गलतियां जो हम GL के कैप्टन और वॉइस कैप्टन बनाने करने में करते हैं। ये गलतियां अगर आपने अवॉइड कर ली तो आप ऑटोमेटिकली 50% ओपोनेंट से अच्छी रैंक ला पाओगे, क्योंकि ये गलतियां बहुत लोग करते हैं और इसी वजह से लोग ग्रैंड लीग में टॉप 10 तो छोड़ो, विनिंग जोन में भी नहीं आ पाते। गलती नंबर 1, रीसेंट फॉर्म का ध्यान नहीं रखना। यह मैं कई बार बोल चुका हूं कि क्रिकेट फॉर्म का गेम है। बड़े से बड़े प्लेयर का भी खराब फॉर्म आता है और खराब फॉर्म में कई बार प्लेयर लगातार बुरा प्रदर्शन करता है। ऐसे में इन बड़े प्लेयर्स को टीम में लेना बुरी बात नहीं है, पर इनको टीम का कैप्टन बनाना भारी पड़ सकता है। हो सकता है आपको मेरी बात फालतू और टाइम पास की लग सकती है, लेकिन आप स्टैट्स और डेटा को गलत नहीं बोल सकते। अगर मैं विराट कोहली की बात करूं तो आपको IPL 2022 तो याद ही होगा, जब किंग कोहली का बुरा दौर चल रहा था। इस IPL में विराट ने 16 मैचों में 22 की एवरेज से मात्र 341 रन बनाए थे। इन 16 मैचों में विराट कोहली 6 बार 10 से कम के स्कोर पर आउट हुए थे। इसमें 3 डक भी शामिल है। वही मात्र 2 बार कोहली ने 50 से ज्यादा का स्कोर किया था। तो अगर आप इन पूरे 16 मैचों में विराट पर भरोसा करके उनको कप्तान बनाते तो आपके ग्रैंड लीग विन करने के चांस 0% होते, क्योंकि RCB का कोई भी ऐसा मैच नहीं था जिसमें विराट कैप्टन हो। कैप्टन की बात तो छोड़ो, 50% से ज्यादा मैचों में तो विराट कोहली ड्रीम टीम का हिस्सा भी नहीं थे। तो पिक्चर बहुत क्लियर है, कितना भी बड़ा प्लेयर क्यों ना हो, समय की मार सबको लगती है और बुरा समय सबका आता है। जैसे इस सीजन में रोहित शर्मा का भी बुरा फेस चल रहा था, जब 19 की एवरेज से उन्होंने मात्र 267 रन बनाए थे और कोई भी ऐसा मैच नहीं था जिसमें रोहित शर्मा का स्कोर 50 रन से ऊपर गया हो। तो जिन प्लेयर्स का बुरा फॉर्म चल रहा है उनको कैप्टन मत बनाओ। हाँ, अगर आप 20 टीम बनाते हो तो वो तो केस ही अलग हो गया, लेकिन अगर आप हर मैच में 10 या उससे कम टीम लगते हो तो प्लेयर्स के रीसेंट फॉर्म को ध्यान में रखकर ही टीम बनाओ। अब दूसरी गलती डिस्कस करने से पहले आप ये वीडियो लाइक कर लें और हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।
इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा ऐसी वीडियो बनाने के लिए। अब ये तो समझ आ गया कि खराब फॉर्म वालों को कैप्टन नहीं बनाना है, पर जिस प्लेयर का फॉर्म बहुत अच्छा है और जो प्लेयर सबका चाहता है और कैप्टन परसेंटेज में सबसे ज्यादा चुना जाता है, वो प्लेयर भी कप्तान की बेस्ट चॉइस नहीं है। तो ये है हमारी दूसरी गलती, सबसे अच्छे प्लेयर को कप्तान बनाना। ऐसा क्यों होता है और इसका सबूत क्या है? कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जिन्होंने लास्ट 2-3 मैचों में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया होता है। जैसे मान लो किसी प्लेयर ने लास्ट के 2-3 मैचों में 100 से ऊपर रन बनाए हो सकता है सबसे ज्यादा लोग इसी प्लेयर को कप्तान बना रहे हो और इसी प्लेयर का कैप्टन परसेंटेज सबसे ज्यादा हो। अगर हम भी इसी प्लेयर को कप्तान बना देंगे तो हमारे जीतने के चांस कम हो जाएंगे। अब इसका रीजन यह है कि कोई भी प्लेयर लगातार बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे सकता। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कोई प्लेयर लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा हो, ऐसे में उस प्लेयर को टीम में सेलेक्ट करना बनता है। हाई चांस है कि वो ड्रीम टीम में आएगा, पर उस प्लेयर को आप कैप्टन नहीं बना सकते क्योंकि चांसेस कम ही हैं कि वह प्लेयर मैच में सबसे ज्यादा पॉइंट देगा, और मैच में सबसे ज्यादा पॉइंट्स देने वाले प्लेयर्स ही ड्रीम 11 में कैप्टन होते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में वार्नर ने पाकिस्तान के खिलाफ 133 रन की जोरदार पारी खेली थी। उसके बाद नीदरलैंड के खिलाफ भी 104 रन की पारी खेली और उसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ भी 81 रन की पारी खेली। इससे वार्नर के लिए लोगों के मन में ट्रस्ट बिल्ड हो गया कि भाई ये प्लेयर तो हमेशा ही जोरदार परफॉर्मेंस देता है, तो इसको कप्तान बनाना सेफ है। तो इसलिए इंग्लैंड के खिलाफ वार्नर को लोगों ने 37% कप्तान बनाया। मतलब अगर 1 करोड़ लोग मेगा कॉन्टेस्ट खेलते हैं तो उसमें से 27 लाख लोगों ने वार्नर को कप्तान बनाया और नतीजा क्या निकला? वार्नर 50 रन पर ही आउट हो गया और यह 27 लाख लोगों का उसी समय ग्रैंड लीग जीतने का सपना वहीं टूट गया। तो हमें इन 27 लाख लोगों में नहीं आना है। जिसका कैप्टन परसेंटेज सबसे ज्यादा है उसको कैप्टन नहीं बनाना है। हां, अगर आप 6 से ज्यादा टीम लगा रहे हैं तो बात अलग है, पर अगर 6 या उससे कम टीमें लगा रहे हैं तो हमें सबसे ज्यादा परसेंटेज वाले प्लेयर को अवॉइड करना है। पर अब आप बोल सकते हैं कि यह तो सिर्फ एक एग्जाम्पल हुआ, हो सकता है यह बाय चांस हुआ हो। मैंने वर्ल्ड कप के लगभग 40 मैच एनालिसिस करे हैं और उसमें से 2 या 3 मैच ऐसे थे जिसमें सबसे ज्यादा कैप्टन परसेंटेज वाला प्लेयर ड्रीम टीम का कप्तान था। तो यह तुक्का तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो यही एनालिसिस आप खुद भी कर सकते हो, रिजल्ट सेम मिलेगा। और एक और रीजन यह भी है कि भीड़ के साथ शामिल होने का कोई फायदा नहीं है। जैसे अगर हम ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड वाला वही मैच लें तो मान लो वार्नर ड्रीम टीम का कप्तान भी होता तो हमको 33 लाख टीमों से रैंक 1 के लिए कंपटीशन करना पड़ता। ऐसे में जीतने के चांस वैसे भी कम रहते। ऐसे में ऐसे प्लेयर को कैप्टन की प्रोफिनेस मत बनाओ। अब सही कैप्टन चूज करने से पहले देखते हैं गलती नंबर 3, जो कि है पिच रिपोर्ट का ध्यान नहीं रखना। हां, यह बात बिल्कुल सच है कि कई बार पिच रिपोर्ट धोखा दे जाती है और एक्चुअल मैच में पिच बिल्कुल ही अलग बिहेव करती है। लेकिन अगर 10 में से 7 बार भी पिच रिपोर्ट सही जाती है तो हमारे लिए फायदे की बात है। बाकी गलत पिच रिपोर्ट वाले दिन को आप बैड लैक भी बोल सकते हो। तो पिच रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ही अपनी टीम बनाओ। बैटिंग पिच पर बैट्समैन या बैटिंग ऑलराउंडर को कैप्टन बनाओ। अब बैटिंग ऑलराउंडर वो प्लेयर होते हैं जो ऑलराउंडर होते हैं, पर इनका बैटिंग ऑर्डर ऊपर होता है, जैसे रचित रविंद्र हो गए न्यूजीलैंड में। और बॉलिंग पिच पर बॉलर को कैप्टन बनाओ। अब इसमें यह भी देखो कि पिच स्पिन को फेवर कर रही है या पेसर्स को। अगर स्पिन को फेवर कर रही है तो किसी स्पिनर को कैप्टन बनाओ। पेसर्स को फेवर कर रही है तो किसी पेसर्स को कप्तान बनाओ। और इसमें थोड़ा डीप जाना हो तो यह भी देख सकते हो कि पेसर्स में स्विंग बॉलर को सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं। इसके लिए आप विन कंडीशन और वेदर देख सकते हो। अगर हवा तेज चल रही है और मैदान के ऊपर क्लाउड्स है तो समझ लो स्विंग बॉलर्स को ज्यादा चांसेस होंगे। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है इंग्लैंड। अब बात करते हैं कि गलतियां अवॉइड करके बेस्ट कैप्टन कैसे चूज करें। तो देखो, कैप्टन किस प्लेयर को बनाना है यह डिपेंड करेगा कि आप मैच में टोटल कितनी टीम लगाने वाले हो। अगर एक टीम लगाने वाले हो तो इसमें बहुत ध्यान से कैप्टन चूज करना। सबसे पहले तो हमको उस प्लेयर को बिल्कुल कैप्टन नहीं बनाना है जिसका कैप्टन परसेंटेज सबसे ज्यादा हो। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारी टीम उस भीड़ में शामिल हो जाएगी जिसके जीतने के चांस बहुत कम है
और सिंस हम कोई दूसरी टीम भी नहीं लगाने वाले तो जीत के चांसेस और कम हो जाएंगे। इसलिए उस प्लेयर को कैप्टन बनाओ जिसका रिसेंट फॉर्म अच्छा रहा हो, और उस प्लेयर को ज्यादा लोगों ने कैप्टन नहीं बनाया हो, तो इसके लिए उन 3 प्लेयर को आइडेंटिफाई करो जिनका रिसेंट फॉर्म अच्छा हो। इनमें से सबसे कम परसेंटेज वाले प्लेयर को कैप्टन बना दो। अब वाइस कैप्टन की जहां तक बात है, तो इसमें आप थोड़ी रिस्क ले सकते हो और उस प्लेयर को वाइस कैप्टन बना सकते हो जिसको बहुत कम लोगों ने वाइस कैप्टन बनाया हो, पर उसके चलने के चांस ज्यादा हो। अब एक्चुअल में वाइस कैप्टन किसको बनाना है, यह डिपेंड करेगा उस वेन्यू की पिच रिपोर्ट पर और प्लेयर के उस वेन्यू परफॉर्मेंस पर। कुछ प्लेयर किसी कंडीशन में बढ़िया परफॉर्म करते हैं, बस इन्हीं प्लेयर को आइडेंटिफाई करके बना दो। अगर आप 6 टीम लगाते हो तो काम थोड़ा आसान हो जाता है। इसमें अब एक टीम पर ही सारा दारोमदार नहीं है, 1-2 टीम गलत भी निकल गई तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसमें सबसे पहले तो हम वह 4 प्लेयर निकाल लेंगे जिनका रिसेंट फॉर्म सबसे अच्छा हो। अब इन प्लेयर को कैप्टन परसेंटेज के हिसाब से हम अरेंज कर देंगे। जिस प्लेयर का कैप्टन परसेंटेज सबसे ज्यादा वो सबसे नीचे, और जिस प्लेयर का कैप्टन परसेंटेज सबसे कम वह सबसे ऊपर। अब जैसा कि हमने पहले डिस्कस करा कि कैप्टन परसेंटेज जिसका सबसे ज्यादा हो उसके चांस कम ही है कि वो ड्रीम टीम का कैप्टन होगा, इसलिए इस प्लेयर को हम ज्यादातर टीम्स में कैप्टन नहीं बनाएंगे। पर यह प्लेयर वाइस कैप्टन का बढ़िया दावेदार है, इसलिए 2 से 3 टीम में हम इसको अपना वाइस कैप्टन बना देंगे। अब जहां तक कैप्टन की बात है, तो टॉप 10 प्लेयर जो हमारी लिस्ट में है उनको हम डिफरेंट टीम में एज कैप्टन रोटेट करेंगे, तो इससे हमारी 6 टीम के कैप्टन तैयार हो जाएंगे। अब जहां तक वाइस कैप्टन की बात है, तो वाइस कैप्टन के लिए भी आप रिसेंट फॉर्म के अकॉर्डिंग टॉप 5 प्लेयर निकाल सकते हो और उनको वाइस कैप्टन डिफरेंट टीम में ट्राई कर सकते हो, या आप क्रिकेट के नॉलेज का यूज करके कोई ट्रम्प प्लेयर को एज वाइस कैप्टन चूज कर सकते हो। अब 10 टीम में तो हम और ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, ऐसे में 6 टीम तो आप जैसे पहले बताई है वैसे बना सकते हो। अब बाकी 4 टीम में हम थोड़ी ज्यादा रिस्क लेंगे, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ उन प्लेयर्स को ट्राई करा है जिनका रिसेंट फॉर्म बढ़िया है, लेकिन बाकी बची 4 टीम में अब हम रिस्क भी लेंगे। इसलिए सबसे पहले तो उस प्लेयर को कैप्टन बना देंगे जिसका कैप्टन परसेंटेज सबसे ज्यादा हो। ग्रैंड लीग विन करने की इंटेंशन हो तो ये टीम बहुत रिस्की हो जाती है, लेकिन एक टीम ऐसी बनाने में कोई लॉस नहीं है। ये टीम में पैसा तो वैसे भी वापस आ ही जाएगा। बाकी बची 3 टीम में हम यूज करेंगे स्टेट्स और अपने क्रिकेट के नॉलेज का। तो इसके लिए हम देखेंगे पिच रिपोर्ट, बैटिंग ऑर्डर, बॉलिंग ऑर्डर और परफॉर्मेंस 8 वेन्यू। अगर T20 का मैच है और बैटिंग पिच है तो हम किसी ऐसे बैट्समैन को कैप्टन बनाएंगे जिसका बैटिंग ऑर्डर ऊपर हो। अगर बॉलिंग पिच है और पेसर्स को सपोर्ट है तो हम किसी ऐसे बॉलर को कैप्टन बनाएंगे जो डेथ ओवर में बॉलिंग करता हो। अगर बॉलिंग पिच है और स्विंग बॉलर्स को सपोर्ट है तो हम किसी ऐसे बॉलर को कैप्टन बनाएंगे जो बॉल स्विंग करवाता हो और स्टार्टिंग और ओवर में बॉल करता हो। तो यह सब बातें ध्यान में रखकर हम बाकी 3 टीम के कैप्टन को भी पिक कर लेंगे। तो इस टाइप से आप पिच कंडीशन और रिसेंट फॉर्म के अकॉर्डिंग कैप्टन और वाइस कैप्टन चूज कर सकते हो। अब रेगुलर ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन प्लस स्मॉल लीग टीम के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जाते जाते यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियो आगे भी आने वाली